हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। ये रीडिंग होगा आपका नवंबर 1 टू नवंबर 15 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट स्कॉर्पियोज। एंड जो भी टाइम स्टैम्प्स इंफॉर्मेशन वगैरह होगा इस रीडिंग के बारे में, उसका भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप करना चाहते हो या पहले देखना चाहते हो तो आप वैसे कस्टम कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। हम लोग पहले देखेंगे आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज क्या है इस मंथ के लिए, नवंबर 1 टू 15। उसके बाद आपका लव सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। लेट अस सी स्पिरिट। ओके, यहाँ पे दो कार्ड्स है। वी हैव पर्सपेक्टिव, मिल्की वे, एंसेस्टर्स, जनरेशंस। ठीक है, what else for my Scorpios spirits? What else do we have for my Scorpios here? Full moon completion, beautiful energy. ठीक है, so Scorpio, the first message that I'm kind of getting is आप चीज़ों को अलग तरीके से देख रहे हो। मे बी अगर आप इस वक्त किसी चीज़ को लेके परेशान हो या किसी चीज़ को लेके टेंशन में हो, या मे बी आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो, मे बी आप होपलेस फील कर रहे हो। ये जो भी फीलिंग है, आई थिंक आप हर एक चीज़ का एक पॉजिटिव मतलब निकालोगे नवंबर में। आपको ये दिखेगा दैट जो भी हुआ वो क्यों हुआ, क्यों वो होना ज़रूरी था। पूरा पिक्चर है आपको वो दिखेगा। अगर इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर इस वक्त आपके मन में हज़ारों सवाल है किसी सिचुएशन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अपने लाइफ में, आई कैन सी नवंबर में आपको एक अलग नज़रिया मिल रहा है उन सारी चीज़ों को देखने का। आपको समझ में आ रहा है दैट पूरा पिक्चर क्या है, पूरा चीज़ एक्चुअली में क्या हो रहा था। चाहे वो आपके पीठ पीछे हो रहा हो, चाहे वो आपके सामने हो रहा हो, एक्चुअल रियलिटी क्या था, विच आई कैन डेफिनेटली फील हियर स्कॉर्पियोज। जो आपको हेल्प करेगा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग में, जो आपको हेल्प करेगा समझने में चीज़ों को ऑन अ डीपर लेवल। व्हाट आई फील हियर इज़ ऑल्सो स्कॉर्पियोज, मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है कि आपको ऐसा फील हो सकता है नवंबर में, आपको ऐसा दिख सकता है नवंबर में दैट आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो मे बी आप कर रहे हो अपने फैमिली के कहने पे, या आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हो। नवंबर में आई थिंक आपका जो मेन अटेंशन होगा वो आपकी फैमिली होगी, या वो कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ऑलमोस्ट आपके फैमिली के जैसा है, जिसका आप ध्यान रखना चाहते हो, जिसके साथ आप एक लॉन्ग टर्म लाइफ चाहते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स, आपका कज़न, आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर, जो भी हो, आपके बच्चे, नो मैटर हु। ठीक है, एंड आई कैन फील हियर दैट आप काइंड ऑफ लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। अगर आप कुछ ऐसा करते हो जहाँ पे आप सोशल वर्क करते हो, आप दूसरों के लिए काम करते हो, आई कैन सी हियर दैट बहुत सारे लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, वो आपसे काम सीख रहे हैं, या फिर लोग आपके पास आ रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके, अपने सल्यूशन के लिए। आई कैन सी हियर दैट नेक्स्ट मंथ बहुत सारे लोग काइंड ऑफ आप पे भरोसा कर रहे हैं, काइंड ऑफ आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रख रहे हैं दैट जो भी मुश्किल होगा स्कॉर्पियो के पास हल होगा, या स्कॉर्पियो हेल्प कर सकता है, या स्कॉर्पियो को पता होगा काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, मे बी आप अपने फैमिली लीनिएज को फॉलो नहीं करना चाहते, मे बी आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज तक अपने फैमिली में किसी ने नहीं किया है, या जो थोड़ा सा अलग है दूसरों से।
ओके, सो कुछ क्रिएटिव हो सकता है, कुछ भी अलग हो सकता है। आई कैन सी हियर दैट आप फाइनली स्टेप्स ले रहे हो अपने ड्रीम्स के तरफ, या स्टेप ले रहे हो किसी चीज़ को चेंज करने के लिए, जो आपको ऐसा फील होता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपको ये चेंज हमेशा से चाहिए था। सो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को आप सैक्रिफाइस कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए, या कोई भी पर्सन या सिचुएशन के लिए अपनी लाइफ में, आई कैन सी हियर दैट आप एक कंप्लीट फुल स्टॉप लगा रहे हो उस सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ के पीछे। मैं नहीं कह रही हूँ कि सैक्रिफाइस करना बुरी बात है अपने फैमिली के लिए, बट आई थिंक आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो जो दूसरों से बहुत अलग है। ठीक है, आपका ये बिलीव है दैट मे बी आप कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, मे बी आप कुछ ऐसा बिजनेस करना चाह रहे हो, या आप कुछ चैरिटी करना चाह रहे हो, सोशल वर्क करना चाह रहे हो। सो ये जो भी है, आई फील हियर स्कॉर्पियोज दैट नेक्स्ट मंथ नवंबर में आप काइंड ऑफ चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो, आप काइंड ऑफ कंक्लूजन पे आ रहे हो। आई एम ऑल्सो हियरिंग रिलीज विद दैट कम्प्लीशन एनर्जी। आप चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, आपको ये नज़रिया मिल रहा है दैट एक्चुअली क्या आपके लिए सही है, एक्चुअली आपका लाइफ पर्पस क्या है, एक्चुअली आपका जर्नी क्या है। सो जो भी चीज़ आपके लाइफ में वो जर्नी को सपोर्ट नहीं करता है, जो भी चीज़ आपके लिए लाइफ में हानिकारक है, या फिर जो भी चीज़ आपको लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन, वो रेस्पेक्ट, वो वो जगह, वो वैल्यू नहीं दे पा रहा है, आई कैन सी हियर स्कॉर्पियोज आप डेफिनेटली उस चीज़ को अपने लाइफ से रिलीज़ कर रहे हो। ये कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, ये एक टॉक्सिक जॉब हो सकता है, रिलेशनशिप, मैरिज, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट आप डेफिनेटली चीज़ों को जाने दे रहे हो, आप डेफिनेटली चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो नवंबर में, बिकॉज आपका जो नज़रिया है वो बदल चुका है या बदल रहा है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो रहा है। ठीक है, आप बस चीज़ों को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि सारे लोग सपोर्ट करते हैं, या आपको लगता है ये करना चाहिए, या बचपन से आपको सिखाया गया था कि तुम्हें यही करना है, बाकी सब कुछ नहीं। सो आई थिंक आपका एक खुद का नज़रिया बन रहा है, आपका एक खुद का कंट्रोल आप कर पा रहे हो चीज़ों को अपने लाइफ में। आपको ऐसा फील होगा नवंबर में दैट आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप अपनी बात सबके सामने रखो, आप अपना पॉइंट को प्रूव करो, एंड आप आगे बढ़ो, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, अपने वैल्यू सिस्टम के साथ आप डिसीजंस लो। ऑल्सो देयर इज़ अ बिग रिलीज एनर्जी। आप डेफिनेटली किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ से जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपको लग रहा है आपके लिए बर्डन है, या आपको नेगेटिव एनर्जीज मिल रहा है उस पर्सन से या उस सिचुएशन से। ठीक है, ब्यूटिफुल एनर्जी। सो लेट अस स्टार्ट विथ योर लेट अस स्टार्ट विथ योर लव सिचुएशन, एंड देखते हैं स्कॉर्पियोज आपके लव सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स वगैरह नीचे आपको मिल जाएगा, एज यू ऑलरेडी नो। लेट्स सी स्कॉर्पियोज इन लव। Temperance energy, beautiful. So definitely I'm seeing emotional release. So कुछ लोग यहाँ पे इमोशनली आप इमोशनल फील कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप अपने इमोशंस को फ्लो करने दे रहे हो। मे बी अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अगर आपको बहुत बुरा लगता है आप रोते नहीं हो, बिकॉज आपको लगता है दैट रोने से आप वीक फील करोगे, या आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी फीलिंग्स को हमेशा अंदर दबा के रखते हो, बताते नहीं हो किसी को, चाहे वो गुस्सा हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो। सो आई कैन सी नवंबर में आप काइंड ऑफ रिलीज़ कर रहे हो एनर्जीज़ को, आप काइंड ऑफ अपने इमोशंस को एक जगह दे रहे हो फ्लो करने के लिए। आप अपने इमोशंस को रोक नहीं रहे हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे थे, आप बहुत टाइम से चुप रहने की कोशिश कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, बट आई कैन सी दैट फाइनली आप रिलीज़ कर रहे हो, फाइनली आप रो रहे हो, फाइनली आप गुस्सा दिखा रहे हो, फाइनली आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो किसी से, अपने फ्रेंड से, अपने काउंसलर से, अपने डॉक्टर से, अपने लव सिचुएशन के बारे में अगर कोई भी प्रॉब्लम है। सो फाइनली नवंबर इज़ अ टाइम ऑफ रिलीज स्कॉर्पियो। ठीक है, एंड स्कॉर्पियो सीज़न ही है ये। सो दिस इज़ द टाइम कि आप रिलीज़ करें, आप पुराने एनर्जीज़ को जाने दें, एंड यू स्टार्ट अ फ्रेश विथ न्यू एनर्जीज़।
5 of Wands, Emperor energy. Okay. या डेफिनेटली आई कैन सी आपके लव सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एंड आई थिंक स्कॉर्पियो ये कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़ा बहुत आपसे ही आ रहा है. आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये काइंड ऑफ आपके अंदर है. एक तरफ़ा आप कोशिश कर रहे हो चीज़ों को रिलीज़ करने का, एक तरफ़ा आप खुद को समझा रहे हो कि इट इज़ टाइम टू बी स्ट्रॉन्ग. ये समय है कि आप स्ट्रॉन्ग रहे, ये समय है कि आप कंट्रोल करें सिचुएशंस को. एंड लेट मी टेल यू स्कॉर्पियोज दैट यू नो इन योर लव सिचुएशन अगर आपको जो भी रिलीज़ करना है यू कैन ऑलवेज डू इट. आप बस अगर आप अपने इमोशंस शो कर रहे हो उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की या डरने की कोई भी बात नहीं है. इमोशंस होना ही नॉर्मल है. इमोशंस को छुपाना, इमोशंस को बाहर ना आने देना वो सही नहीं है. ठीक है. सो डोंट फील बैड, या आपको ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप दूसरों से स्ट्रॉन्ग नहीं हो या आप इमोशंस दिखा दिए तो आप हार गए हो. डोंट फील दैट. ओके. ओपन रहो. जो भी आप फील कर रहे हो एक बार उस पर गौर करो, एक बार उसके बारे में सोचो, एक बार सोचो कि आप क्यों फील कर रहे हो. जजमेंट, यस डेफिनेटली आप डिसीशंस ले रहे हो, चाहे वो डिसीशंस आपके इमोशंस के बारे में हो, आपके कनेक्शंस के बारे में हो. आप काइंड ऑफ कंट्रोल जता रहे हो. आप इमोशनल भी हो बट एट द सेम टाइम आप अपना कंट्रोल नहीं जाने दे रहे हो सिचुएशन से. आपको लग रहा है दैट ये आपका लाइफ है एंड इस लाइफ को आपको ही कंट्रोल करना है. कोई और आके आपके लिए सिचुएशन को नहीं संभालेगा, कोई और आके आपके लिए सिचुएशन को नहीं कंट्रोल करेगा. फॉर सम ऑफ़ यू डेफिनेटली आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ये कम्प्लीटली एक न्यू एनर्जी है. न्यू पर्सन, या बस आप सिंगल हो एंड आप अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हो. आप लाइफ में बस फॉरवर्ड मूव कर रहे हो. आपको ज़्यादा आप सोचना ही नहीं चाहते. जो भी हुआ उसको आप काइंड ऑफ रिलीज़ कर रहे हो, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो. आप काइंड ऑफ जज कर रहे हो सिचुएशन को, डिसीशंस ले रहे हो अपने लव सिचुएशन के बारे में. ऑल्सो आई एम हियरिंग कार्मिक साइकिल्स को आप एंड कर रहे हो. सो मे बी अगर आप किसी कार्मिक साइकिल में थे आपके किसी कार्मिक पार्टनर के साथ, मे बी वो साइकिल आपका एंड हो रहा है. ठीक है. या फिर किसी को यहाँ पे अपना कर्मा मिल रहा है कुछ गलत करने के लिए आपको या आपके पर्सन को. जो सिंगल्स हो स्कॉर्पियोज, आई डोंट थिंक आप इस वक्त ज़्यादा इंटरेस्टेड हो लव में, या ज़्यादा लव वगैरह आपके लिए ज़्यादा मायने रखता है इस टाइम पे. आई थिंक आप बिज़ी हो अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाने के लिए, अपनी लाइफ को क्या बोलते हैं एक ट्रैक पे लाने के लिए बेसिकली. जो सही है, ऑब्वियसली जो सही है. सो बाकी जो लोग रिलेशनशिप्स में हो, आई थिंक आप या तो रिलीज़ कर रहे हो किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन को, एंड आप डिसीशंस ले रहे हो कि कैसे कंट्रोल करना है अपने लाइफ को एंड आगे क्या करना है. ऑल्सो आई थिंक स्कॉर्पियो नवंबर एक मंथ होगा जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो. आई डोंट फील आप किसी और के बारे में इतना चिंतित हो जितना आप खुद के बारे में हो, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. आप खुद के बारे में पहले सोच रहे हो, आप खुद के मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, इमोशंस को आप रिलीज़ कर रहे हो. आप खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हो, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड प्लीज़ कीप ऑन डूइंग दैट स्कॉर्पियो. बेसिकली आप हील कर रहे हो खुद को ऐसे करके. ओके. सो लेट अस सी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है फॉर नवंबर. ओके, वी हैव द 2 ऑफ wands एनर्जी हियर. कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है बट नहीं भी हो सकता. अगर आपके लिए है, आपको पता है, डोंट वरी. लेट्स सी मोर. इस पर्सन का एनर्जी क्या है. एस ऑफ पेंटिकल्स. ओके. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन बहुत ही मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड है, या ये पर्सन आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देते हैं. ये पर्सन कुछ कहते हैं बट करने के टाइम ये कुछ और करते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है. या आपको लगता है दैट ये पर्सन का ये जो भी बोलते हैं उसका कुछ भी गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है. सी जजमेंट एंड जजमेंट साथ में निकला है. 8 ऑफ wands, 7 ऑफ swords. Okay. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आपके पर्सन जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो है एक फॉल्स स्टार्ट. नाउ फॉल्स स्टार्ट क्या होता है? आई कैन टेल यू
जेमिनाई बोलने जा रही थी मैं, सो मे बी आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो. सो आई कैन टेल यू स्कॉर्पियो दैट यू नो आपके पर्सन बहुत जल्दबाजी में है कि इस सिचुएशन में डिसीजन लो, इस सिचुएशन को आगे बढ़ाओ एंड चलते बनो, या फिर इस सिचुएशन को ख़त्म करो एंड चलते बनो. बट आप वो नहीं कर रहे हो. आप दोनों का एनर्जी काइंड ऑफ सेम है, बट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस है आप दोनों में. ठीक है, आपके पर्सन क्यों गलत कर रहे हैं, आई विल एक्सप्लेन. आपके पर्सन जो कर रहे हैं ये जल्दबाजी कर रहे हैं एक डिसीजन में कि क्या मुझे स्कॉर्पियो के साथ रहना है, कंटिन्यू करना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, या कम्प्लीटली मूव ऑन करना है. एंड ये जो डिसीजन है ये बहुत जल्दबाजी में ले रहे हैं. कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन पॉजिटिव होगा, कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये बहुत ही जल्दबाजी में लिया हुआ एक डिसीजन है. ना ही ये पर्सन हील कर रहे हैं किसी ट्रॉमा से, ना ही ये पर्सन यू नो गहराइयों में जाके सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में. ना ही ये पर्सन को जो लगता है कि मेरा फीलिंग्स ये है एंड उनका जो असली फीलिंग्स है उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है. कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग बहुत गुस्से में होते हैं, हम लोगों को लगता है दैट यू नो हम लोगों के पास इमोशन नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ब्रेकअप हो भी गया क्या जाता है, या कुछ हो गया क्या जाता है. बट एक्चुअली में हम लोगों को फ़र्क पड़ता है. बट जब वो गुस्सा ठंडा होता है तब हम लोगों को समझ में आता है कि नहीं, एक्चुअली फ़र्क पड़ता है, एक्चुअली में जो भी है ये इम्पोर्टेंट है. एंड आपके पर्सन के साथ वही हो रहा है. सो या तो आपके पर्सन गुस्से में है, या बहुत ही सैड है, या बहुत ही हैप्पी एक्साइटेड है अपनी लाइफ में, दैट ये जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो बिना सोचे समझे लिया जा रहा है. उनको लग रहा है कि हीट ऑफ द मोमेंट में आके डिसीजंस ले लो. आज मैं खुश हूँ तो मैंने अच्छा डिसीजन ले लिया, कल मैं दुखी हूँ तो मैंने गलत डिसीजन ले लिया, कल मैं गुस्से में हूँ तो मैंने कुछ ख़राब डिसीजन ले लिया. बट दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. Okay, so now what the situation is that I can feel that ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन कुछ डिसीजन ले जो ये बाद में जाके रिग्रेट करे, स्कॉर्पियोज. नाउ एनर्जी जो है आपके पर्सन का, दैट इज़ ये पर्सन काइंड ऑफ अनश्योर है. आई कैन फील ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, चाहे वो दिखता हो चाहे वो ना दिखता हो. आई कैन से स्कॉर्पियो दैट ये पर्सन ओवर थिंक करते हैं. ये पर्सन कभी कभी इनको लगता है दैट यू नो एक सेकंड चांस होता स्कॉर्पियो के साथ तो बहुत अच्छा होता. अगर ये न्यू पर्सन है आपके लाइफ में तो इनको लगता है आपके साथ उनका कोई चांस बनता है, आप दोनों यू नो कुछ क्रिएट कर सकते हो. बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील होता है दैट आप दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. कुछ लोगों के लिए ये नॉर्मल कुछ मटेरियल डिफरेंसेस हो सकता है, जैसे एज डिफरेंस या कल्चरल डिफरेंस, या आप दोनों की यू नो आप जहाँ रहते हो वो अलग अलग जगह है, या आपके फैमिली में डिफरेंसेस है. सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लगता है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, या ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व्ड है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व्ड है. बट कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं, या आप इस पर्सन के बारे में ड्रीम्स देखते हो, बिकॉज यहाँ पे एक सबकॉन्शियस एनर्जी है दैट ये पर्सन आपसे आज भी कनेक्टेड है. ठीक है, सबकॉन्शियसली मे बी इस पर्सन को रियलाइजेशन भी नहीं होता है, आपको भी नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं वो कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आज भी है. ओके, सो नवंबर में ये पर्सन भी डिसाइड करेंगे, आप भी डिसाइड करोगे. ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है इस पर्सन से आपको मिले किसी सिचुएशन में. ठीक है, या आप कम्युनिकेट करो, बट मुझे लगता है इस पर्सन का कम्युनिकेशन ही होगा इस पर्सन के साइड से. बट इस पर्सन का जो भी डिसीजन है वो बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन होगा. सो अगर ये पर्सन कोई भी डिसीजन आपको बताए या आपको कुछ भी समझाए तो उसको आप कितना बिलीव करोगे, या उसको आप यू नो बस बातों को बिलीव मत करना, आप जो देख रहे हो उसको बिलीव करना. दैट इज़ व्हाट आई वुड से. एक्शन पे ज़्यादा बिलीव रखना, बातों से कम. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू स्कॉर्पियो.
आपके लव सिचुएशन में। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है सजिटेरियस, एरीज, टॉरस, या सैज, एरीज एंड टॉरस, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं। लेट्स सी योर करियर सिचुएशन। करियर सिचुएशन, for my Scorpios out there. Okay, moon energy, 6 of swords energy. कुछ लोगों को ऐसा फील हो सकता है नवंबर में दैट आपका जो करियर है, आपका जो फाइनेंसेस है, वो फॉरवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है। उसमें मूवमेंट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट्स आ रहा है। बट कुछ चीज़ें आपको ऐसा फील हो सकता है दैट ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। जैसे कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, 1 महीने या कुछ हफ्ते आपका बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, बट आई कैन सी एक अंडरलाइंग फियर काम कर रहा है आप में दैट आज ये अच्छा चल रहा है बट नेक्स्ट मंथ भी ये अच्छा चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। या फिर इस महीने में भी आप बहुत प्रोडक्टिव फील कर रहे हो, आप बहुत सारा काम साथ में कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई सब कुछ, बट देन आप नेक्स्ट मंथ भी ऐसा फील करोगे, ज़रूरी नहीं है। या आज आपके जो क्लाइंट्स हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हो वो नेक्स्ट मंथ आपके पास आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ एक चीज़ है जिसको लेके आप एक अंडरलाइंग फियर काम कर रहा है आपके अंदर, स्कॉर्पियोज। एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है, ये सारा जो रिस्क है, डर है, ये हर एक बिज़नेस में, हर एक कंपनी में होता है, या हर एक स्टूडेंट के अंदर होता है कि आज अच्छा मार्क्स आए बट नेक्स्ट टाइम भी अच्छा आएगा, उसके लिए बहुत मेहनत लगेगा, ये सब। बट आई थिंक आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे हो, एंड ये टेंशन नहीं है, ये डर है, ठीक है। ये डर है कि अगर आप कुछ पाते हो, कुछ अचीव करते हो, उस अचीवमेंट को सही सलामत रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज मानो आप एक सोशल वर्कर हो, आप बहुत अच्छा काम किए एंड आपका बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस क्रिएट हो गया, बट क्या आप उस फ़ैन बेस को कंटेन करके रख पा रहे हो? क्या उसको आप स्टेबल रख पा रहे हो? वो बहुत ज़रूरी है। आपको एक प्राइज़ मिल गया, आज आपको सारे लोग जानते हैं, मे बी आप एक मॉडल हो, ठीक है, बट क्या आपको आज से 5 साल बाद भी इक्वल फेम रहेगा आपका, या फिर आज से 3 महीने बाद ही क्यों ना रहेगा कि नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक वही चीज़ है जिसको लेके कुछ लोग यहाँ पे बहुत डरे हुए हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ है जो आपसे छिन सकता है किसी भी मोमेंट, जो आपसे खो सकता है किसी भी मोमेंट, चाहे ये आपके पैसे हो, आपका प्रॉपर्टी हो, फाइनेंसेस हो, या फिर आपका कोई डिग्री, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट, फेम, समथिंग लाइक दैट, आपके क्लाइंट्स, आपका बिजनेस, हर किसी का रीज़न डिफरेंट होगा, बट जिन लोगों को ऐसा फील हो रहा है स्कॉर्पियो, इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा स्टेडी बनाएं अपनी एनर्जीज़ को, डरने से कुछ नहीं होता। अगर कोई ऐसे चांसेस हैं, आई वुड लाइक यू टू नो कि आप प्रॉपरली एक प्रोसीजर फॉलो करें। मे बी आप लीगल हेल्प ले सकते हो, मे बी आप एक आप एक शेड्यूल बना सकते हो, एक टाइम टेबल बना सकते हो, या आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। अगर ये कुछ बिजनेस वगैरह है, आप प्रोफेशनली हेल्प ले सकते हो। डर बैठ के डरने से अच्छा है कि आप काम करें, ठीक है। आप अपना दिमाग चलाए, ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव। नवंबर स्कॉर्पियोज के लिए क्रिएटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव पर्सन हो, बहुत ही अच्छी बात है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्रिएटिव नहीं मानते हो खुद को, देन कोशिश करो कुछ क्रिएटिवली सोचने की, चीज़ों का जो भी प्रॉब्लम या इशू आप फेस करोगे, उसका जो सल्यूशन होगा उसको क्रिएटिव बनाने की, खुद से बनाओ। ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर दिए, या ऐसा नहीं है कि आप किसी का देखा देखी कर रहे हो, या आप कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, आप बस अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। नहीं, नवंबर इज़ अ मंथ ऑफ चेंज फॉर यू। चेंज करो, कम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। ये टाइम नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहोगे अपने
जगह पे, आप चुपचाप खुद जो काम करते आ रहे हो एक मोनोटोनसली वो काम करोगे। चेंजेस लाओ, नए लोगों से मिलो, खुद को इंट्रोड्यूस करो, खुद को प्रमोट करो, या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को ट्राई करो। सो एक्शन में रहो, प्रोडक्टिव रहो स्कॉर्पियोज, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक फियर रिलेटेड इशू हो सकता है नवंबर में। एंड ये ये एक इंटरनल फियर है। इट इज़ नॉट कि कोई आपके आके आपको थ्रेट दे रहा है, ये एक इंटरनल फियर है जो आपके अंदर से आ रहा है, कि मैंने इतना कर तो लिया, बट आगे क्या होगा, आगे भी क्या इतना ही सक्सेस रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए कितना मेहनत लगेगा या कितना नहीं लगेगा। सो वो एक डर, एक टेंशन हमेशा, आप खुद के साथ compete कर रहे हो, जो कि अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है दैट आप किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ compete कर रहे हो। बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जब compete करो तो आप स्मार्ट वर्क करो, ठीक है, मोनोटोनस वर्क नहीं, बाय द बुक मत जाओ, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ अलग करो, शॉर्टकट नहीं, बट ट्राई टू बी डिफरेंट। लास्ट टाइम आपने ऐसे किया था, इस बार कुछ और तरीका इस्तेमाल करो, देखो क्या होता है। बिकॉज आई कैन सी आपका कुछ जवाब है जो क्रिएटिविटी में छुपा हुआ है स्कॉर्पियोज, और कुछ नहीं। जो लोग स्ट्रगल भी कर रहे हो, अगर आप इस वक्त आप क्रिएटिव बनने की कोशिश ना, क्रिएटिव कैसे बनोगे, कुछ डिफरेंट ट्राई करो, कुछ डिफरेंट सीखो, डिफरेंट लोगों से मिलो, उन लोगों को बोलो कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आपके गोल्स क्या है, एम्बिशंस क्या है, एंड डिफरेंट तरीके को इस्तेमाल करो। आपका गोल है कि आप एक दिन आई डोंट नो, आप कुछ बनना चाहते हो ऑफ कोर्स, सो आप उस मुकाम तक कितने तरीके से पहुंच सकते हो, क्या क्या वे आउट है उस जगह पे पहुंचने का, ठीक है। डू समथिंग डिफरेंट। जो लोग फेलियर महसूस कर रहे हो इस वक्त, ट्राई टू टेक अ न्यू पाथ। ऐसा नहीं है कि आप अपना टारगेट छोड़ दो, ठीक है, बट आपका जो रास्ता है वो कोई और रास्ता अपनाओ। जैसे आपके यूनिवर्सल मैसेज में आया था, पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नज़रिया क्या है नवंबर में, आप कौन से नज़र से चीज़ों को देख रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा वे आउट आप इस्तेमाल कर रहे हो। सो उन सारी चीज़ों पे ध्यान दो, थिंग्स विल वर्क आउट फाइन स्कॉर्पियो, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।